अगर आप ओप्पो फ़ोन के यूज़र हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, सबके लिए। पूरा वीडियो देखिएगा। 15-20 से ज़्यादा तगड़े ट्रिक मैंने बताया है ओप्पो फ़ोन के लिए स्पेशली। हाँ, इसमें रियलमी भी इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि ओप्पो और रियलमी का यूआई ना लगभग सेम है, बस रियलमी यूआई नाम दे दिया और इधर ओप्पो का कलर ओएस नाम दे दिया। ये वीडियो सबको देखनी है, चाहे आप रियलमी यूज़ करते हो या ओप्पो फ़ोन यूज़ करते हो। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक आप जानने वाले हो। इस वीडियो को फटाक से लाइक कर देनी है। मेरा नाम संदीप है, आप देख रहे हैं ये हमारा टेक ड्रॉइड हिंदी यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं फटाक से वीडियो की ओर। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो शेयर कर देंगे तो और लोग जानेंगे। व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सब जगह शेयर कर दीजिए। कमेंट में लिख देना है अपने ओप्पो का मॉडल, ओप्पो का कौन सा फ़ोन आप चलाते हैं, तो ये आपको लिख देनी है अपने मॉडल का नाम। और ये ट्रिक्स आपको कैसे लगे वो भी बताइएगा। ओके, बढ़ते हैं फीचर की ओर। सबसे पहले मैं आपको कैमरे के अंदर, देखिए मोबाइल के अंदर तो कैमरे वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सब कोई यूज़ करता है कैमरे में आपको 4 ट्रिक आपको मैं बताता हूँ फटाक से, बिना किसी देरी के। सबसे पहले कैमरे में जब आप जाते हैं ना, तो कैमरे में जाने के बाद आपको सिंपल सा ऊपर में दिखता है एआई मोड। देखिए बहुत सारे फ़ोन में आजकल आते हैं, तो इसे आपका बंद अगर रहता है तो इसे आपको चालू कर लेना चाहिए। जब भी आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो ये एआई मोड में आप लेते हैं ना, इसका फ़ायदा होता है कि चाहे आप जंगल का, पहाड़ का जो भी फ़ोटो लेते हैं वो आपका फ़ोटो क्लियरिटी बेहतर होता है क्योंकि एआई सीन ऑप्टिमाइजेशन करता है। ओके, नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं और वो है हमारा मोर के अंदर आपको मिलता है। हम सब नॉर्मल फ़ोटो ही लेते हैं ज़्यादातर, जबकि हमारे फ़ोन के अंदर एक्स्ट्रा पावर होती है कैमरे में, वो है एक्स्ट्रा एचडी। एक्स्ट्रा एचडी क्या है? तो जैसे आजकल नहीं यार, अभी से 2 साल पहले से, आपके पास 2 साल पुराना भी फ़ोन है ना, तो आप में शायद होगा ये, आपको यहाँ पे दिखता है एक्स्ट्रा एचडी। एक्स्ट्रा एचडी में होता क्या है, जैसे कि अगर आपके फ़ोन के अंदर 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा है या 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो आप एक्स्ट्रा एचडी में जब आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो आपका फुल क्वालिटी आता है। तो इसलिए एक्स्ट्रा एचडी का यूज करिए, लेकिन हमेशा मत यूज करिए। जब भी यूज़ करेंगे डे लाइट होना चाहिए, मतलब सूर्य की रोशनी होनी चाहिए, अच्छा सा लाइट हो, तब वहाँ पे लीजिए। मतलब दिन में आप फ़ोटो खींचते हैं किसी इन्वायरमेंट का, मतलब कोई लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा एचडी का यूज़ करिए। ऐसे नहीं तो आपका नॉर्मल फ़ोटो जो है ना, नॉर्मल फ़ोटो जो आप लेते हैं वो भी काफ़ी है। तो लेकिन जानना तो चाहिए ना कि आपके फ़ोन में एक्स्ट्रा एचडी का फीचर है और आपका ये एक फ़ोटो होता है 20-25 MB का, 30 MB का, 40 MB का भी एक फ़ोटो होता है एक्स्ट्रा एचडी में जब आप फ़ोटो लेते हैं तो। और ये रियलमी के फ़ोन में भी होता है, और आपके पास iQOO का मोबाइल है, वीवो का मोबाइल है, उसमें भी ये चीज़ होता है। ओके, हम यहाँ पे बढ़ते हैं और भी मोर के अंदर एक ट्रिक है डुअल व्यू। आप देखेंगे तो डुअल व्यू में एक बार में देखिए हमारा दोनों कैमरा चल रहा है, ये बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों चल रहा है एक टाइम पे। मैं डबल टैप करूं तो ये इधर आ जाएगा। यहीं पे जब आप कॉर्नर में इस पे क्लिक करोगे तो ये मिलता है पॉपअप वाला। इसमें होगा क्या, देखिए मेरा हाथ भी दिख रहा है, ये मेरा वीडियो भी दिख रहा है, ये मैं ही हूँ छोटा सा आपको जो दिख रहा है। और यहाँ पे मैं डबल टैप करके मैं इसको स्विच कर सकता हूँ। इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, जानना चाहिए सबको यार। तो एक बार, अच्छा मैंने तो रिकॉर्ड करके दिखाया ही नहीं यार। तो ये देखो डुअल व्यू में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद रिकॉर्ड करते करते मैं स्विच कर सकता हूँ क्या? अच्छा, रिकॉर्ड करते करते नहीं कर सकते हैं, आपको शुरू में ही रिकॉर्ड स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको बैक कैमरा ज़्यादा यूज़ करना है या फ्रंट कैमरा, वो अपना कर दीजिए। आप ऐसे व्लॉग बनाते हैं तो व्लॉग में भी काम आ जाएगा, अच्छा चीज़ है। 2x भी आप जूम कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले ट्रिक की ओर और वो हमारे फ़ोन में मिल जाता है टेक्स्ट स्कैनर। टेक्स्ट स्कैनर में कोई डॉक्यूमेंट होता है ना, कोई मान लीजिए आपका यही लेते हैं, ये हम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। हम ये टेक्स्ट, ये सिर्फ इसमें टेक्स्ट है, इसमें लिखा हुआ, मुझे इसको फ़ोटो लेना है। ओ, ये मैंने फ़ोटो ले लिया, थोड़ा देखिए टेढ़ा था लेते वक्त, लेकिन अभी मैं फ़ोटो देखने जाऊँगा, ये देखो क्या हो गया, बिल्कुल पोर्ट्रेट एक बार में, मतलब क्रॉप करके या आ गया अच्छे से, जैसे डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं ना उस तरीके से आ गया।
तो अच्छा चीज़ है, लेकिन लोग इस बारे में जानते नहीं हैं, उतना ढूंढते नहीं हैं, उतना टाइम नहीं होता है लोगों को। लेकिन अब आप समझ गए होंगे। हम यहाँ से बढ़ेंगे अब कैमरे को साइड करके डिफरेंट ट्रिक की ओर, और वो हमारे फ़ोन के अंदर है सेटिंग, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो हमारे फ़ोन के सेटिंग में मिलता है। सेटिंग में जाने के बाद आपको दिखता है दोस्तों स्पेशल फीचर। स्पेशल फीचर पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दिखता है स्प्लिट स्क्रीन, फ्लेक्सिबल विंडो, क्विक रिटर्न, क्विक लॉन्च, ये सारी चीज़ें मिलती है। और यहीं पे नीचे स्क्रॉल करेंगे जेस्चर एंड मोशन दिखेगा। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मस्त मस्त चीज़ें दिखती है। ये मैं चालू करके रखा था, आपका बंद होगा। जब आप यहाँ पे चालू करते हैं तो एक तो 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, ये तो पुरानी चीज़ है, बहुत लोग जानते हैं। मस्त चीज़ में ये है, जब आप फ़ोटो लेते हैं ना स्क्रीनशॉट, तो यहाँ पे स्क्रॉल मिलता है। जब आप स्क्रॉल करते हैं तो एक बार में लंबा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, मैं जितना चाहूँ उतना ले सकता हूँ, डन। तो थोड़ा ज़्यादा आ जाता है स्क्रीनशॉट, ठीक है। और यहाँ पे दिखता है टच एंड होल्ड 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। अच्छा, एक चीज़ और, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये मैंने करके यहाँ पे मैं रुके हुए हूँ, टच एंड होल्ड, ये मैंने किया तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ें मिलती है। टेक ए पार्शियल स्क्रीनशॉट, अच्छा यहाँ पे आप क्रॉप में भी आप स्क्रीनशॉट जो आप लेते हैं, यहाँ पे क्रॉप करने का भी ऑप्शन मिलता है। और जितना आपको चाहिए वो पार्शियली वो आप ले सकते हैं, राउंड शेप में या जैसे भी आप चाहिए। स्क्वायर में, मुझे ये चाहिए स्क्वायर में, तो ये सारी चीज़ें मैं ले सकता हूँ। थोड़ा मस्त फीचर है, जितना आपको ज़रूरत है उतना ज़्यादा ले सकते हैं। थोड़ा और नीचे चाहिए तो और नीचे करके यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं। सेकंड का काम है, यही चीज़ हमें किसी फ़ोटो एडिटर में जाके करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मिल जाता है हमें। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, ये रेज टू वेकअप है। ये हमारा 7वां सेटिंग है। जब आप ये इस पर क्लिक करते हो ना, रेज टू वेकअप में, ओ सॉरी, ये तो मैंने बंद कर दिया। हाँ, ये मेरा है फ़ोन, चालू है। फ़ोन को मैंने रख दिया। फ़ोन को रखने के बाद देखिए, फ़ोन को मैं बस उठाऊँगा, ये मैंने ऐसे उठाया और बस ये अनलॉक हुआ मेरी फेस स्कैनर से, लेकिन ये फ़ोन ऑटोमेटिक वेकअप हो गया। ये देखो, मैं ऐसे करूँगा, फ़ोन ये ऑटोमेटिक स्क्रीन जो है वेक हो जाता है। इससे फ़ायदा होगा कि आपको बार बार डबल टैप करने की ज़रूरत नहीं है, पावर बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक फ़ोन का स्क्रीन जो है वो चालू कर देता है। ये अच्छा चीज़ है, इसको आप चालू कर सकते हैं। और यहाँ पे दिखता है लिफ्ट टू आंसर कॉल, लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल। मतलब जब आप इसे आप चालू रखोगे ना, अगर किसी ने फ़ोन कॉल किया, बिना हम उसे उठाए डायरेक्ट हम जब आप अपने कान में सटाते हैं ना, अपने कान में जब आप सटाओगे, मतलब लेके जाओगे कान तक, तो ऑटोमेटिक ये कॉल को रिसीव कर देगा। लिफ्ट टू ईयर, ये सेंसर का कमाल है, आपके फ़ोन के अंदर ये चीज़ होता है। इसे आप कर सकते हैं और मस्त चीज़ है, डिफरेंट तरीके से। और इस स्क्रीन ऑफ जेस्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ड्रॉ ओ टू ओपन कैमरा, ड्रॉ वी टू टर्न ऑफ टॉर्च लाइट। ये देखिए, मुझे टॉर्च अगर ये मतलब ये फ्लैश लाइट अगर जलाना है, चालू करना है, ओह ये देखिए चालू हो गया। बंद करना है, मैंने वी बनाया और ये बंद हो गया। मस्त चीज़ है। और ओ बनाओगे, कैमरा ओपन हो जाएगा। मैंने ओ क्लिक किया, कैमरा ओपन हो गया। मतलब ये गुड टू गो फीचर है यार। सैमसंग मोबाइल में ये सब चीज़ें नहीं मिलती है, रियलमी में शायद मिलता है और एमआई मोबाइल में नहीं मिलता है ये सारी चीज़ें। तो आपके फ़ोन में है तो यार आप चिल करो, मज़े करो यार, मिठाई खिलाओ, क्योंकि आपके फ़ोन में फीचर है ना, तो खर्चा वर्चा करो यार, क्योंकि मैंने बता दिया। एनीवे लेट्स मूव, हम बढ़ते हैं अगले फीचर की ओर, जो कि है, हाँ, यहाँ पे कस्टम भी आप कर सकते हैं। ड्रॉ एम, आप चाहते हैं कि एम को मैं करूँ ना तो कोई ऐप ओपन हो जाए, तो वो अपना ऐप सिलेक्ट कर सकते हैं, कस्टम ऐप। जैसे कि फ़ोटोज़, मैं एम को मैं ऐसे करूँगा, ये फ़ोटोज़ ऐप खुल जाएगा। मतलब ये फ़ोटोज़ मतलब गैलरी जो होता है ना, गैलरी ओपन हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो कि आप सबको जानना चाहिए इस बारे में।
और स्मार्ट स्लाइडर, क्विक लॉन्च, क्विक रिटर्न, ये सारी चीज़ें मिलती है। स्मार्ट स्लाइडर एक मुझे ज़रूरी चीज़ लगता है, इसको जब आप चालू करते हैं ना तो यहाँ पे आप साइड से, ये देखिए, ये साइड से ये चीज़ें खोल सकते हैं ऐसे स्लाइड करके। तो मतलब मस्त चीज़ है, इसको आप बहुत लोग यूज़ करेंगे ना तो इसमें होगा क्या, एडिट करके आप अपना कस्टम एप्लीकेशन सेट कर सकते हैं कि मुझे कौन सा ऐप चाहिए, कैमरा चाहिए, क्या चाहिए। साइड बार में बिना बाहर गए हुए ऐप में बस साइड बार को चालू करके आप ये चीज़ कर सकते हैं। साइड बार को ऊपर नीचे करना है, ये मेरे आप पकड़े रहो इसको, फिर इसको आप ड्रैग कर सकते हो, ड्रैग करके ऊपर नीचे कर सकते हो। ये चीज़ है, मतलब मस्त चीज़ है। और मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, वो अभी सेटिंग में बाद में जाएंगे। जेस्चर एंड मोशन के अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी, लगभग हमारा ये 12 ट्रिक मैंने आपको बता दिया। हम यहाँ पे बढ़ेंगे, ये नोटिफिकेशन पैनल के अंदर जो सेटिंग होता है ना उसके बारे में बात करेंगे। नोटिफिकेशन पैनल में आप देखोगे एडिट टाइल आपको मिलता है। एडिट टाइल पे क्लिक करते हैं तो जो रेड है ना, मतलब कि वो आपके होम स्क्रीन पे पहले से है, और जो प्लस, जो ये जो है, ये प्लस माइनस यहाँ पे किया हुआ है, जो प्लस है मतलब कि वो आपके होम स्क्रीन पे, वो आपके ड्रॉवर में है ही नहीं। तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे यहाँ पर देखिए चीज़ें मिल जाती हैं, कैलकुलेटर, पावर सेविंग मोड, क्लीन स्टोरेज, ऐप लॉक, वॉइस एक्सेस, कैमरा एक्सेस, ये सारी SST बटन मिल जाता है, बेड टाइम, जेन मोड, फोकस मोड मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप चाहो तो आप चालू करके ना, स्क्रीन लॉक भी मिल जाता है। अब देखिए 1 2 3, ये लगभग 3 स्टैक मेरा बन चुका है। और इसको मैं सेम टाइम पे मैं कुछ भी करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं चीज़ें चालू कर सकता हूँ। ऐसा ये देखिए, मैंने SST बटन को मैंने चालू किया तो ये, अच्छा यहाँ पे भी डिफरेंट चीज़ें मिलती है। SST बटन पे लॉन्ग प्रेस करोगे ना तो आपको यहाँ पे दिखता है टैप मेनू, इस पर क्लिक करोगे, ये देखिए बटन खुल गया। तो ये चीज़ देखिए, ये भी मस्त चीज़ें हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। SST को बंद करना है, SST बटन को, तो यहाँ पे देखिए SST बॉल है, बटन नहीं है। तो इसको मैं बंद करना चाहूँ तो बस मैंने क्लिक किया, ये बंद हो गया। बंद हो गया ना, हाँ बंद हो गया। फोकस मोड, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अगर आपका आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होता है ना तो रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड, इसको चालू कर दीजिएगा। तो अब जो है आप जब आप स्क्रीन रिकॉर्ड करोगे तो आपका माइक्रोफोन से रिकॉर्ड होगा, मतलब जो आप बोल रहे हो ना वो भी रिकॉर्ड होगा। और ये डेफिनेशन मतलब क्वालिटी मिलता है, तो ये 720p का मिल रहा है आपको हाईएस्ट। हो सकता है आपका अगर थोड़ा और महंगा फ़ोन होगा तो आपको अंदर फुल HD रिकॉर्डिंग होगा। तो ये चीज़ें कर सकते हो, और बहुत ही मस्त फीचर है। रिकॉर्ड फ्रंट कैमरा, रिकॉर्ड फ्रंट कैमरा जब आप चालू करते हो तो आप जब स्क्रीन रिकॉर्ड करोगे ना, ये देखिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ, किधर है स्क्रीन रिकॉर्ड, मिल जा भाई, किधर है, यहीं तो था, अब मुझे मिल नहीं रहा है। अच्छा, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्ड, ये मैंने ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब देख लो, ये मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। अब देखिए मेरा यहाँ पे कैमरा भी दिख रहा है, मतलब मैं फ्रंट कैमरे से दिख रहा हूँ। हाय, ओह वो दिखेगा ही नहीं तो मैं ऐसे करता हूँ, हाय। आप ये कैमरे में देख सकते हो, ये मैं दिख रहा हूँ, अरे मैं दिख रहा हूँ ना, हाँ, हाय। तो इस तरीके से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं सेम टाइम पे, अपना फेस भी और स्क्रीन रिकॉर्ड भी। तो यहाँ पे आप वीडियो वगैरह आप डालते हो यूट्यूब पे तो वहाँ पे भी फ़ायदा होगा, या तो आप कुछ भी आप डाल सकते हो स्क्रीन रिकॉर्ड करके। मस्त फीचर है। और यहाँ पे देखिए जो मैंने बोला वो भी दिखाएगा यहाँ पे, यहाँ पे कैमरा भी दिख रहा है, मतलब मैं फ्रंट कैमरे से दिख रहा हूँ, हाय। तो ये है ओप्पो मोबाइल का सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक, जो कि मतलब सबको जानना चाहिए। ओप्पो ही क्यों, ये रियलमी में भी काम कर जाएगा। और आपके पास वन प्लस का फ़ोन है तो वन प्लस में भी बहुत सारे सेटिंग जो है ना वो मिल जाएगा उस फ़ोन से। और एक चीज़ और मैंने दिखाया ही नहीं, जैसे ये मेरा AC का रिमोट है, मैं कैमरे में गया और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, ओपन कैमरा में कर दूंगा। यहाँ पे जो मैंने बोला क्लिक करने की बात है, ओके, ये देखिए गूगल स्कैनर का एक सिंबल मिलता है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब ये मैंने
फ़ोटो में क्लिक करूँगा। अब देखिए ये क्या चीज़ है, कौन सा रिमोट है वो मुझे दिख जाएगा नीचे। अब देखिए ये एसी का रिमोट है, सेम चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है और यहाँ से मैं ख़रीद भी सकता हूँ। ये अमेजन से मुझे दिख रहा है। तो ये चीज़ है, आप अपने मोबाइल का अल्टीमेट यूज कर सकते हैं चीज़ें करने में। ये देखिए ना, सेम चीज़ें मुझे इंटरनेट पे मिल गया, ना मुझे नाम लिख के सर्च करने की कोशिश पर गई, ना मॉडल नंबर मुझे डालना पड़ा, बस ये जैसा है वैसा ही मुझे यहाँ पे दिख गया। तो मस्त चीज़ है यार, ये सबको जानना चाहिए। लेकिन इसी बात पे हम जो वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं, आप ये इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो ये जो वीडियो आपने अगर लाइक नहीं किया था, अभी और भी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ओके। सो कमेंट में अपने मॉडल नाम भी बता दीजिएगा, कौन सा मोबाइल आपके पास है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले फीचर की ओर, और वो हमारा है डिस्प्ले के अंदर चीज़ें मिलती है। डिस्प्ले के अंदर दोस्तों ये देखिए, डिस्प्ले ब्राइटनेस, यहाँ पे जाते हैं ना, तो यहाँ पर आपको दिखता है एक सेटिंग जो कि बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। किधर है ये, मूव कर दिया गया क्या? एक आपके मिलता है, अच्छा, रिफ्रेश रेट, और एक चीज़ मिलता है जिसमें कि आपको ना वीडियो में क्वालिटी थोड़ा वो बढ़ जाता है। आपको अल्ट्रा कुछ नाम लिखा हुआ मिलता है यार, माफ़ करिएगा, मैं वो यहाँ पे अगर आप अपने फ़ोन में देखेंगे एक OIS विजन आपको दिखेगा, उसको आप चालू करके रखिएगा तो आपको वीडियो क्वालिटी, जैसे आप सोशल मीडिया यूट्यूब पे आप देखते हैं ना वीडियो वगैरह, तो वहाँ पे ये बहुत काम आ जाएगा और उससे आप हाई क्वालिटी में वीडियो देख पाएंगे। एडिट टाइल में भी थोड़ा मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे भी वो चीज़ मुझे नहीं दिख रहा है अभी, लेकिन आप जो है इसका ज़रूर यूज़ करिएगा इसको चालू करके। और आपका रिफ़्रेश रेट, अगर आप में ऑटो रिफ़्रेश रेट मोड है तो आप ऑटो पे रखिएगा, ऐसे नहीं तो आप हाई पे रखेंगे ना तो आपका थोड़ा बैटरी ज़्यादा लेगा, लेकिन फ़ोन आपका बिल्कुल स्मूथ और फास्ट चलेगा। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा और इसको हाई पे रखिए, फुल मस्त से यूज़ करिए। कहीं आप ट्रिप पे घूमने जाते हैं तो 60 हर्ट्ज में रखिए, आपका फ़ोन बैटरी बैकअप थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। हम बढ़ते हैं बैटरी बैकअप ट्रिक की ओर, जो कि आप सबको इस बारे में भी जानना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे आपको दिखता है बैटरी सेक्शन में बैटरी, जब आप बैटरी पे क्लिक करते हैं तो आपको बैटरी यूज्ड बाय ऐप ऐसे लिखा हुआ है, और नीचे देखेंगे पावर सेविंग मोड, बैटरी हेल्थ, ये चीज़ें मिलती है। बैटरी हेल्थ पे आप जाएंगे तो मैक्सिमम कैपेसिटी देखिए मेरा 100% है, आपका कितना है वो हमें ज़रूर बताइए। और ये सेटिंग आपके फ़ोन में मिलता है ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग, इसको चालू रखिएगा। जब आप रात में अपने फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं ना तो ये ओवर चार्ज नहीं होगा, बैटरी को डैमेज नहीं करेगा, बैटरी को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। वैसे हमारे फ़ोन के अंदर ना आजकल जो भी फ़ोन आते हैं उसमें ऑलरेडी ये नाइट प्रोटेक्शन, ये AI मोड वो चालू रहता है, हमारे बैटरी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के तौर पे आप इसको चालू रखते हैं तो ओवर चार्ज होने में रात को ये प्रोटेक्शन देगा और बैटरी अच्छा चलेगा। तो ये चीज़ है आपको जानना चाहिए। मोर सेटिंग के अंदर आपको मिलता है हाई परफॉर्मेंस मोड, ऑप्टिमाइज बैटरी यूज, स्लीप स्टैंड बाय ऑप्टिमाइजेशन, इसको चालू रखिएगा। इसको चालू रखेंगे, जैसे आप रात को फ़ोन को आप अगर रख के सोते हैं ना तो वहाँ पर फ़ोन ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज करेगा और आपका बैटरी बैकअप जो है ना वो ज़्यादा मिलेगा। कैसे ज़्यादा मिलेगा? तो ये ऑटोमेटिक ये स्टैंड बाय मोड में ऑप्टिमाइजेशन करता है, जैसे फ़ोन को रीस्टार्ट ही कर देना, या फ़ोन के अंदर कोई ऐप को है फालतू का वो बैकग्राउंड में चल रहा है उसको स्टॉप कर देना। तो इससे एडवांटेज आपको होगा कि आपके फ़ोन का बैटरी बैकअप ज़्यादा चलेगा। ऑप्टिमाइज बैटरी यूज में आपको यहाँ पे मस्त मस्त चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। ये देखिए जैसे ये कुछ ऐप है यहाँ पे है, तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज, ऑटो ऑप्टिमाइज पे मैं रख दूँगा, और ये ड्राइव ऑटो ऑप्टिमाइज पे मैं रख दूँगा, ड्रॉ ये चीज़ ये सब मैं ऑटो ऑप्टिमाइज पे रख दूँगा। फेसबुक तो हमेशा ऑटो ऑप्टिमाइज पे रखिए, ऑटो ऑप्टिमाइज पे रखेंगे तो आपके फ़ोन के अंदर ये ऐप जो है ना ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में नहीं चलेगा। जब मैं फेसबुक चलाऊँगा तभी वो चलेगा, ऐसे वो फालतू का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। तो ये चीज़ें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसको आप जो भी ऐप है उसको, जो मेन ऐप है ना बहुत ज़्यादा, जो कि जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये चीज़ें, उसको ऑटो ऑप्टिमाइज मोड पे रखिए तो आपको बहुत फ़ायदा
होगा, ऑटो ऑप्टिमाइज पे आपका बैटरी बचेगा और ये बैकग्राउंड में नहीं चलने देगा। और एक चीज़ और, अगर आपका नेट स्पीड ऊपर में नहीं दिख रहा है तो नेट स्पीड को आप नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाइए, स्टेटस बार आपको दिखेगा और आपको देखिए ये ऊपर में दिखता है ना नेट स्पीड। मेरा तो पहले नहीं दिखता था, लेकिन मैंने जब ये सेटिंग कर दिया तो उसके बाद मेरा दिखने लग गया। ये देखिए ये रियल टाइम ऊपर में आप चालू कर दोगे तो यहाँ पे आपका नेट स्पीड दिखेगा। तो ये चीज़ है। बैटरी स्टाइल के बारे में पता नहीं आपको है या नहीं, लेकिन बैटरी के स्टाइल को आप राउंड सर्किल में आप चाहते हैं तो ये आपका राउंड हो जाएगा। ये देखिए लंबा चाहते हैं बैटरी अपना रखना तो ये लंबा जैसा दिखेगा, और ये लूप में मतलब ये राउंड स्टाइल में चाहते हैं तो राउंड स्टाइल में आपका बैटरी दिखेगा। ये देखिए ऊपर में दिख रहा है ना राउंड स्टाइल में। और ये मेरा बैटरी परसेंटेज अलग से दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं बैटरी परसेंटेज को हाइड कर सकते हैं, या तो बैटरी परसेंटेज को ला सकते हैं। तो उम्मीद है कई सारे सेटिंग आप जान गए होंगे। इसके बारे में मैं पार्ट 2 वीडियो भी बनाऊंगा, और क्योंकि इसमें मुझे पता है यार ऐसे ही वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप सबको मज़ा आया होगा। आप बहुत सारे सेटिंग सीख गए होंगे और आप जो अपने फ़ोन के अंदर बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे। और वीडियो को लाइक कर देना है। जो भी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो पूरा वीडियो देखे है ना वो तो मतलब कमाल ही कर दिए हो यार आपने, मतलब सब कुछ आपने देखा, बहुत सारी चीज़ आपने सीखी होगी। वीडियो शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिख देना है बेस्ट ओप्पो ट्रिक लिख देनी है, बेस्ट ओप्पो ट्रिक, ओप्पो मोबाइल ट्रिक, और अपने मॉडल का भी नाम लिख देना है। आपको 2-2 कमेंट करना है, ठीक है ना।